अब हेडिंग करूं, एसी परिपथ में शक्ति या शक्ति गुण। एसी परिपथ में शक्ति या शक्ति गुणांक। एसी परिपथ में शक्ति या शक्ति गुणांक। शक्ति जानते हो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को ऊर्जा करने के लिए, या तो किसी कार्य को करने में ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। बस इतना ही है, कार्य करने की दर शक्ति। किसी भी कार्य का हमें कंप्लीट करना है, अब उस कार्य को करने में हमारे द्वारा जितना ऊर्जा खपत होगा वही क्या कहलाएगा? शक्ति। तो समझ में आए, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं, या फिर किसी कार्य को करने के लिए जितनी ऊर्जा क्षय होती है या व्यय होती है उसे शक्ति कहते हैं। परिभाषा लिख लो, वोल्टेज के तात्क्षणिक मान, वोल्टेज के तात्क्षणिक मान और धारा के, अच्छा यहाँ पर शक्ति गुणा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ये तो पता चल गया। लेकिन परिपथ के लिए क्या होगा शक्ति? किसी विद्युत परिपथ, अभी विद्युत परिपथ पर देख रहे हैं ना, तो क्या होगा विद्युत परिपथ पर? किसी परिपथ में क्या होगा? ऊर्जा। किसी परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को शक्ति कहते हैं। ऐसे ही यदि सामान्य कार्य करोगे तो कार्य बस में बताए, लेकिन हमें इस समय शक्ति गुणांक यानी कि परिपथ में बताना है ना। एसी परिपथ है तो किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर क्या कहलाएगी? शक्ति। उसको लिख लेना। उसके बाद इसका परिभाषा नोट कर लेना, किसी परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को शक्ति कहते हैं। फिर वोल्टेज के तात्क्षणिक मान और धारा के तात्क्षणिक मान नहीं, इसी में लिख लो, गुणनफल को तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। तात्क्षणिक शक्ति, किसी परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर, इसे P से प्रदर्शित करते, इसे P से प्रदर्शित। अब देखो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है? वोल्टेज के तात्क्षणिक मान और धारा के तात्क्षणिक मान के गुणनफल को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक शक्ति। तो तात्क्षणिक शक्ति क्या निकल सकता है? तात्क्षणिक शक्ति, इसके लिए इक्वेशन निकाल सकते हैं। वोल्टेज के तात्क्षणिक मान मतलब वोल्टेज का तात्क्षणिक मान गुणित धारा का तात्क्षणिक मान। वोल्टेज का तात्क्षणिक मान गुणित धारा का तात्क्षणिक मान। देखो हर बार प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए समीकरण निकाले हैं, तो यदि t समय ले, समय को क्या ले ले? t, तब उस पर क्या निकलेगा? प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। निकाले हो दोनों समीकरण? माना किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज का समीकरण। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन फर्स्ट। I बराबर I नॉट, यहाँ पर थोड़ा सा अलग कर दें, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये इक्वेशन।
दोनों को मान लिए ना। अब अभी थ्योरी लिखाया था तात्क्षणिक शक्ति, वोल्टता और धारा के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, तात्क्षणिक शक्ति। तो उसमें भी तात्क्षणिक शक्ति आएगा, लेकिन शक्ति बराबर तो जानते हो क्या, शक्ति वही चाहेगा P, P बराबर V इंटू आई, यही होता है। तो P, V का मान V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में। यहाँ पर इसको ऐसे करो, थोड़ा सा चेंज कर लो, P इज इक्वल टू V नॉट को पहले ला लो, फिर आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस। अब यहां से फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 साइन ए और साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी। देखो इसको मान लिए ए और इसको बी, ये पूरा वैल्यू को क्या मानोगे ए और इस पूरा वैल्यू को बी। किसका फॉर्मूला लगेगा, 2 साइन ए साइन बी का क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। फॉर्मूला ठीक है। यहाँ पर आप फॉर्मूला में क्या है, 2 साइन ए साइन बी है, लेकिन यहाँ पर 2 है क्या, नहीं। तो इसको फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का इंटू। अब 2 का इंटू ऐसे ही तो नहीं कर सकते, पूरा कटना चाहिए। P इज इक्वल टू ऐसे कर दो, V नॉट आई नॉट को किए बाहर, 2 का गुणा और भाग कर, 2 का गुणा और भाग हो गया। तो क्या बचा, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस में 5 बचा, 2 से 2 कटा, लेकिन यहाँ पर 2 से 2 को काटेंगे, वैसे मतलब क्या हुआ लेने का, यहाँ से फॉर्मूला बना देखो, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, मिला फॉर्मूला। तो P इज इक्वल टू 1/2 V नॉट आई नॉट कर दी। अब इतना तो फॉर्मूला बन गया, मान रखो क्या है फॉर्मूला, यहाँ कॉस, ये हो गया कॉस, ए की जगह क्या लेना है, ओमेगा टी, ओमेगा टी माइनस बी की जगह पर ओमेगा टी माइनस 5, तो ये वाला ब्रैकेट में चेंज करूं, सीधा माइनस को प्लस कर दूं, नहीं ये हो गया। फिर माइनस है तो माइनस लगाए, कॉस ए की जगह ओमेगा टी, फिर प्लस क्या बचा, कॉस ओमेगा टी माइनस में 5, ये हो गया। अब 1/2 बी नॉट आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, ये प्लस 5 चेंज होगा, क्या बचा यहाँ पर, माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस में 5 निकल गया। यहाँ से अब जो वैल्यू कटेगा सबसे पहले उसको काटो, देखो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट सकता है, माइनस से प्लस, क्या बचा, 1/2 वी नॉट आई नॉट, 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस 5, कॉस 5 आया, माइनस माइनस कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी 2 ओमेगा टी प्लस में 5 आ गया, प्लस 5। अब प्रत्यावर्ती धारा में या प्रत्यावर्ती वोल्टेज में 2 ओमेगा टी प्लस 5, इसका मान कितना, यहाँ माइनस है ना, तो ये तो माइनस था, प्लस का है कब भाई, ये माइनस है। देखो एक पूर्ण चक्र में 2 ओमेगा टी माइनस 5 कितना होगा, 0। तो एक पूर्ण चक्र में ना, एक पूर्ण चक्र में कॉस
2 ओमेगा टी माइनस 5 का मान क्या रहेगा, 0 होता है। अब पूरा वैल्यू रखें, देखो P इसको चेंज कर सकते हैं, V0/√2 इंटू I0/√2 कर सकते हैं। √2 इंटू √2 करोगे क्या मिलेगा, 2, और इंटू में क्या है cos 5, इस पूरे की जगह क्या रखोगे, 0, तो ये हो गया माइनस में 0 निकल गया। अब I0/√2 किसमें निकाले हो, तो P इसको भी RMS लोगे, वर्ग माध्य मूलमान। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान है, तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान होगा। तो ये VRMS इंटू IRMS cos 5 P एवरेज होगा ना, यहाँ लिख लें अतः औसत शक्ति करते हैं, औसत शक्ति, इसको औसत मानोगे ना, इसे औसत शक्ति। तो P एवरेज बराबर क्या निकला, VRMS इंटू IRMS और cos 5, इसमें नहीं चीज बस यहाँ से निकालोगे, एक पूर्ण चक्र में cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 का मान क्या होगा, 0। अतः क्या निकालोगे, औसत शक्ति। औसत शक्ति क्या आ गया, VRMS इंटू IRMS। अब ये हो गया औसत शक्ति। अब हमें निकालना है आभासी, देखो इसे ही आभासी शक्ति कहते हैं। चलो अब लेकिन यहाँ पर जैसे RMS है, RMS वर्ग माध्य मूलमान, तो इसको भी PRMS करो, PRMS इसको निकाले थे ना अभी, तो VRMS इंटू IRMS इंटू cos 5 निकले। हाँ यहाँ पर अब पूरा तो पता चल गया, PRMS क्या हुआ, शक्ति का वर्ग माध्य मूलमान, IRMS क्या हुआ, धारा का वर्ग माध्य मूलमान, VRMS वोल्टेज के लिए वर्ग माध्य मूलमान, और cos 5 क्या होगा, cos 5, यही है शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक। ठीक, P एवरेज बराबर क्या निकाले हैं, VRMS इंटू IRMS इंटू cos 5, ये पूरा वैल्यू को क्या बोले थे, आभासी शक्ति, आभासी शक्ति, और इसको शक्ति गुणांक, शक्ति इतना ही बोले थे ना। तो P एवरेज बराबर क्या है, आभासी शक्ति गुणित शक्ति गुणांक, लिख सकते हो। हाँ अब ये हो गया आभासी शक्ति, तो P एवरेज आभासी शक्ति को क्या लिख सकते हैं, PRMS हो गया इंटू cos 5, इसका मतलब PRMS ही है, मतलब आभासी शक्ति, आभासी शक्ति गुणित शक्ति गुणांक, ये भी वही है, आभासी शक्ति और ये शक्ति गुणांक, यानी कि आभासी शक्ति और शक्ति गुणांक के गुणनफल को औसत शक्ति कहते हैं। स्थिति नंबर 1, हाँ शांत, स्थिति 1, परिपथ में शुद्ध धारिता C हो, जब परिपथ में शुद्ध धारिता C हो। अब ये बताओ, जब किसी AC परिपथ में देख रहे हैं ना, AC परिपथ में यदि धारिता लगा रहता है तो उसमें कलांतर कितना डिग्री बनता है, कलांतर कितना डिग्री होता है शुद्ध धारिता C के लिए, C रहता है तो कलांतर कितना डिग्री बनता है, π/2 90 डिग्री। हाँ अग्रगामी की पश्चगामी, अग्रगामी, तो अग्रगामी है तो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, माइनस में, तो इसलिए क्या आएगा -π/2, 5 यहाँ मत करना, इसीलिए phi = क्या बनेगा, -π/2, अग्रगामी है इसलिए माइनस में आ गया हुआ। अब P एवरेज क्या निकाले हो, PRMS इंटू cos 5 अभी निकाले थे ना, तो PRMS cos 5 का मान क्या रखोगे आप, cos -π/2, cos -π/2 माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है तो cos प्लस में मिलता है, जैसे ये फॉर्मूला मिलता है ना, चूंकि माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, माइनस में साइन थीटा, माइनस साइन थीटा
माइनस साइन थीटा हो जाता है, साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही रहता है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, पी आर एम एस इंटू कॉस पाई बाई टू। कॉस पाई बाई टू का मान cos pi by 2 जीरो, पी आर एम एस इंटू जीरो, तो पी एवरेज क्या मिला, जीरो आ गया, पी एवरेज जीरो। तो यहाँ पर शक्ति कितना बना, जीरो, यानी कि आभासी शक्ति इस समय जीरो है, लेकिन धारा तो प्रवाहित होगी। आभासी शक्ति भले ही जीरो है लेकिन धारा प्रवाहित होगी, तो इसे वाटहीन धारा कहते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है, वाट, लेकिन इसमें वाट का उपयोग हुआ क्या, नहीं हुआ। लिख लेना थ्योरी। इस परिपथ में औसत शक्ति कितना हुआ, जीरो है, लेकिन परिपथ में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, इसे वाटहीन धारा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वाटहीन धारा किसे कहते हैं करके आता है, तो यहीं से बनाओगे। चलो ये हाँ, स्थिति एक हुआ, अब स्थिति नंबर 2 ले सकते हैं, यही बता रहा हूँ छोटा सा। स्थिति दो में क्या लोगे, शुद्ध धारिताशील ही है। अब यदि प्रतिरोध ले लिए R, तो उसमें तो समान कला में होगा, समान कला में हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट प्रेरक L जुड़ा हो तब, L जुड़ा है तब, इस पर लिख लेना ना, जब परिपथ में शुद्ध प्रेरक L हो, जब परिपथ में शुद्ध प्रेरक L। अब ये बताओ, जब शुद्ध प्रेरक L जुड़ा रहता है तब कलांतर कितना डिग्री बनता है, इसमें भी पाई बाई टू, और किसमें मिलेगा, पश्चगामी। हाँ, अब पश्चगामी है तो किसमें मिलेगा, प्लस, तो इसीलिए क्या आएगा, प्लस पाई बाई टू। ये हो गया। फिर से रखोगे पी एवरेज, पी आर एम एस इंटू कॉस। अब फाई की जगह क्या लेना है इस बार, यहाँ माइनस पाई बाई टू लिए थे, अब प्लस पाई बाई टू, तो ये तो डायरेक्ट यहाँ से बन गया, बना। इसमें भी पी एवरेज कितना आया, जीरो, यहाँ भी लिखोगे। इस परिपथ में औसत शक्ति क्या होती है, शून्य, लेकिन परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इसे वाटहीन धारा कहते हैं। लिख लोगे, दोनों में से तो दोनों ही निकालना पड़ेगा। सर माइनस प्लस से कोई मैटर नहीं करे सर।